कृष्णा। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी मीन राशि जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा कोटान कोट प्रणाम। जो नए दर्शक आए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, जो पुराने दर्शक हैं उनको इतना प्रणाम। प्रभु से कामना करते हैं जो भी कष्ट परेशानी आपके जीवन में हो रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। यही कामना के साथ में इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1 मई से लेकर 31 मई 2025 अर्थात मासिक राशिफल। ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। किसमें क्या बदलाव होगा, यही चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से होने वाली है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई, जो हमारा कोई भी महीना हो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो ग्रहों के पर आधारित होती हैं कि हमारे कौन से ग्रह ने कौन सा कहाँ पर बैठा जाकर, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि इस महीने हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए पहले ये हम आपको समझा देते हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर ज्योतिष के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये समझना बहुत आसान होगा। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं, आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्थ भाव आपके केंद्र पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज पूरा महीना यहीं पर रहेंगे, बुध महाराज पूरा महीना आपके लगन भाव पर ही रहेंगे, शुक्र भी पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। किंतु राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा। राहु महाराज आपके ठीक लगन भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। उधर केतु महाराज आपके ठीक आपके 7वें भाव को छोड़कर आपके 6वें भाव 6th हाउस में आपके गोचर करेंगे। मंगलदेव पूरा महीना नीच की अवस्था में आपके 5वें भाव पर ही रहेंगे। सूर्यदेव भगवान 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। तो ये प्रभाव, ये ग्रहों का गोचर जो है इस महीने रहेगा। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमेशा ही कहते हैं पहले सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है वह निरोगी काया है। आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं शत्रु राशि में तृतीय भाव से पूरा वर्ष से बैठे हुए हैं। आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर आ जाएंगे तो आपको फिलहाल में शनिदेव महाराज की 7.5 भी यहाँ पर चल रही है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर आपके चतुर्थ भाव जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे तो हेल्थ में आपके काफी सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तृतीय भाव पर फंसे हुए हैं इसलिए स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आपके काफी एक वर्ष से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जब गुरु जो है चतुर्थ भाव पर आएंगे तो काफी सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी, सुख भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ में आपके यश मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और शारीरिक जो कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपके धनेश मंगल बनते हैं, 5वें भाव पर नीच की अवस्था में बैठे हैं, ठीक है। धन की भी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट तरीका अपनाकर शॉर्टकट तरीके से धन की आय में, जैसे शॉर्टकट तरीके से धन पैदा करने का प्रयास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। शॉर्टकट तरीके से अगर धन का पैदा करने का प्रयास करेंगे तो संभावना यहाँ पर समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो शॉर्टकट तरीका अपनाकर जो है धन को पैदा करने का प्रयास ना करें, इस चीज का आप जो है और ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं इस महीने आपका पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, काम में भी मन बहुत अच्छा लगेगा, साहस पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। किंतु परिवार की ओर से आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा, संतान की ओर से भी सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। इस वर्ष जो है अगर आपके बेटियां हैं तो बेटियों की ओर से आपको काफी सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, हेल्प प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं पराक्रम साहस बढ़ चढ़ कर रहेगा, काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। जहां तक हम समझ पा रहे हैं वाणी पर भी मधुरता रहेगी, लोगों को आप अपनी वाणी से एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। मंगल नीच के हैं, यहाँ पर लव लाइफ उत्तम नहीं रहेगी। लव लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखें। विद्या क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में कुछ कमी रहेगी आपकी इस महीने, इसलिए जो लोग विद्यार्थीगण हैं अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, इस चीज का ध्यान रखें।
उदर संबंधी, पेट संबंधी, खान पान पर ध्यान रखें, एसिडिटी, गैस वगैरह इन चीज़ों की शिकायत का सामना आपको इस महीने लगभग करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं नौकरी की। तो देखिए, सूर्य आपके धन भाव पर बैठे हैं, नौकरी में स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, बेहतर रहेगी। शत्रुओं का प्रभाव, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं पर जो है आपका प्रभाव जो है वह बनता हुआ नजर आएगा। शत्रु आपको चाहकर भी परेशान करने का प्रयास करेंगे तो वो खुद चक्कर में पड़ेंगे। फिर भी आप जो है किसी से शत्रुता ना लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी गली जाएं, अपने रास्ते आएं, किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं इस महीने आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो केतु यहाँ पर बुध की उच्च दृष्टि पड़ रही है, व्यवसाय ठीक रहेगा, उत्तम रहेगा, व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा, किंतु कब होगा? 18 मई के बाद में। जब तक केतु है यहाँ पर कम लाभ प्राप्त होगा, केतु यहाँ से हट जाएंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। लाभ के साथ ही साथ में सफलता भी प्राप्त होगी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आपको देखने को मिलेगी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, व्यवसाय भी ठीक रहेगा और दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर रहेगा, उत्तम रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्येश भाई बनते हैं आपके नवम भाव के स्वामी। कौन बनते हैं? आपके नवम भाव के स्वामी आपके भाग्य स्थान के मंगल देव, ग्रहों के सेनापति धरती पुत्र मंगल देव आपके बनते हैं। और मंगल देव नीच के पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य की ओर छोटे से छोटे कार्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी भाग दौड़ रहेगी, किंतु वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, वह कार्य आपका बन जाएगा। थोड़ी सी भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह कार्य आपका बन जाएगा। मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, इसलिए आपको जो काफी लंबे समय से बचत नहीं हो पा रही थी, बचत नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः इस महीने कुछ बचत भी करते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और यहाँ से आपके कौन से भाव? आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम आपको देखने को मिलेगी। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनके भी खेती बाड़ी में सुधार देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्नेर के पीले पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं या भगवान श्री हरि या भगवान कन्हैया के चरणों में अर्पण करें। उसी के साथ ही साथ चांदी की कटोरी में हल्दी डालकर आप जो है तिलक करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले का दान करें, केले का आप दान करें गुरुवार के दिन, तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। और आपको उपाय करना है चंद्रदेव का, जिससे आपकी बुद्धि आपकी ठीक रहे। तो क्या उपाय करना है चंद्रदेव के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको चावल के साथ चांदी, दूध आदि का दान करें सोमवार के दिन, तो चंद्र की स्थिति उत्तम रहेगी। शिव चालीसा का नियमित पाठ करें तो आपका जो है बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। हर सोमवार को बबूल की झाड़ पर दूध चढ़ाएं, इससे भी आपकी बुद्धि उत्तम अच्छी रहेगी। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करें, तो आपके लिए महीना काफी फलित रहेगा, उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे, आदेश करिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।